दोस्तों, स्टार उत्सव पर चल रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का आज का एपिसोड वैलेंटाइन डे स्पेशल होने वाला है और इसीलिए इस एपिसोड को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलेगा कि सभी लोग कार्तिक और नायरा की हल्दी की रस्म में जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं और इस दौरान वो अक्षरा की फोटो के साथ एक सेल्फी लेते हैं और फिर कुछ देर बाद नायरा से एक रस्म कराई जाती है जिसमें 2 चाबी के गुच्छे उसको दिए जाते हैं और उनमें से एक नायरा को अपने पास रखना होता है और दूसरा भाभी माँ को देना होता है ताकि जब नायरा अपने ससुराल जाए तो वो दोनों परिवार के रिश्तों को उन चाबियों से जोड़ सके। और दोस्तों, इस रस्म को निभाते निभाते नायरा काफी इमोशनल हो जाती है और फिर नैतिक को अक्षरा के फुटप्रिंट्स गिफ्ट करती है। और दोस्तों, यह दिन नायरा का शादी से पहले सिंघानिया हाउस में लास्ट दिन होता है क्योंकि इसके बाद वो हल्दी की रस्म के लिए गोयंकास की पुश्तैनी हवेली में जाने वाले होते हैं और फिर वो लोग सीधे वहीं से शादी वाले पैलेस में जाएंगे और इसीलिए नायरा अपने घर से जाते वक्त काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप को संभालती है और फिर वो सब लोग पुश्तैनी हवेली जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं और इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ते में गाना गाते हुए और काफी मस्ती करते हुए जाते हैं। वहीं उधर गोयंका फैमिली के मेंबर्स भी अपनी पर्सनल गाड़ियों में वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है कि सभी लोग ब्रेक लेने के लिए एक ढाबे पर रुक जाते हैं और उस ढाबे को देखकर मनीष और दादी बोलते हैं कि ये कैसी थर्ड क्लास जगह पर रुके हैं हम। दोस्तों, इस दौरान एक्चुअली होता यह है कि इस ढाबे पर अरेंजमेंट सिंघानियाज ने किया होता है और यह ढाबा गोयंकास को देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब नैतिक सबको उनकी फेवरेट ड्रिंक पिलाता है तो सब खुश हो जाते हैं, स्पेशली दादी और मनीष भी। वहीं इस दौरान हमको देखने को मिलता है कि गायू, मिष्टी और सब लड़कियां नायरा को वॉशरूम जाने के बहाने कार्तिक से मिलवाने ले जाती हैं। तभी वहां जाकर वो दोनों एक दूसरे को वैलेंटाइन डे विश करते हैं और फिर कार्तिक नायरा को सरप्राइज देने के लिए वहां से पास वाले ढाबे पर ले जाता है और वहां पहुंचकर वो नायरा के लिए एक कठपुतली का एक्ट करता है जिसमें उन दोनों के फर्स्ट टाइम मिलने से लेकर अभी तक की कहानी को वो बताता है। और दोस्तों, इस दौरान हमको उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक पल भी देखने को मिलते हैं। तभी आप देखने वाले हो कि कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और नायरा और कार्तिक को पकड़ लेते हैं। वहीं उधर दूसरी ओर ढाबे पर सभी लोग ब्रेक लेकर निकलने वाले होते हैं और पूछते हैं कि कार्तिक और नायरा कहाँ हैं। तभी बार बार पूछने पर गायू उनको सब कुछ सच बता देती है और फिर वो कार्तिक और नायरा को बचाने के लिए ढाबे पर पहुंच जाते हैं और उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी दादी कार्तिक और नायरा को डांटने लगती है कि अगर हम टाइम पर नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। तभी कार्तिक और नायरा सबसे माफी मांगते हैं और फिर सब लोग हवेली जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आप देखने वाले हो कि सभी लोग हवेली पहुंच जाते हैं और अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी दादी सबको रोक लेती है और कहती है कि अभी हवेली में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकल चुका है, इसीलिए हम अब अंदर नहीं जा सकते। और फिर दादी पंडित जी को फोन करके नए शुभ मुहूर्त के बारे में पूछती है। और दोस्तों, इस दौरान पंडित जी बोलते हैं कि रात के 8 बजे तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। लेकिन फोन में कुछ मिस्टेक होने के कारण दादी को कुछ गलत सुनाई दे देता है और फिर वो सब लोगों को बताती है कि 5 मिनट के बाद अगला शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और फिर 5 मिनट के बाद वो सब लोग ढोल नगाड़े के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। फिर अगले सीन में आप सब देखने वाले हो कि दोनों परिवार अपने अपने इष्ट देवता की स्थापना करते हैं और इस दौरान नायरा अक्षरा की फोटो भी उन देवताओं के पास रख देती है और कहती है कि मम्मा भी मेरे लिए भगवान के समान है। तभी कुछ देर बाद आप देखने वाले हो कि नायरा, गायू और नक्श मिलकर कार्तिक के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं और फिर गायू कार्तिक को एक ट्रेजर हंट का मैप दे देती है और बोलती है कि नायरा तुमको कहाँ पर मिलेगी वो सब इस मैप में बताया हुआ है। और फिर कार्तिक उस मैप को फॉलो करते हुए अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। वहीं उधर दादी के पास पंडित जी का फोन आता है और उनको पता चल जाता है कि वो लोग गलत मुहूर्त में हवेली में प्रवेश कर चुके हैं और ये सुनकर दादी काफी परेशान हो जाती है और फिर मनीष और स्वर्णा को ये सारी बात बताती है और कहती है कि कार्तिक को कहीं भी बाहर ना जाने दें। और फिर वो अनिष्ट टालने के लिए कार्तिक और नायरा के लिए पूजा रखवाती है। वहीं उधर कार्तिक नायरा को मैप की मदद से ढूंढ लेता है और इस दौरान हमको उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक पल भी देखने को मिलते हैं। वहीं उधर हवेली में आदित्य दादी को नायरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि नायरा ने कार्तिक को अपना गुलाम बना लिया है और देखो यहाँ पर आपने कार्तिक और नायरा के लिए पूजा रखी है और उधर नायरा उसको लेकर कहीं घूमने चली गई है। और यह सब सुनकर दादी नायरा और कार्तिक पर काफी गुस्सा हो जाती है
और फिर कुछ देर बाद कार्तिक और नायरा वापस हवेली लौट आते हैं और जब उनको पता चलता है कि दादी उनसे नाराज है तो वो दोनों दादी से माफी मांगते हैं कि हम दोनों आपसे बिना पूछे ही घूमने चले गए थे, इसके लिए सॉरी। और इस दौरान कार्तिक अपने लाड प्यार से दादी को मना लेता है। और फिर अगले सीन में आप सब देखने वाले हो कि मानसी लव और कुश को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रही होती है कि तभी वो अक्षरा की फोटो से टकरा जाती है और वो फोटो गिरकर टूट जाती है। तभी यह सब देखकर मानसी काफी घबरा जाती है और बोलती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।